दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना नहीं, तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसियत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आम तौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वही सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है और वही सूर्य अस्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छोड़नी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का आभास होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए बता देते हैं कि इन सब का क्या मुख्य कारण है आपके घर में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ता है।
दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती है और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहां होता है नागफनी का पौधा, वह घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा दोस्तों आपने देखा होगा रेगिस्तान में भी होता है और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। दोस्त नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दे तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए। किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए। उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए। इससे दैवीय शक्तियां क्रोधित होती है। दोस्तों, घर में रात को जूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहां तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में महान विनाशकारी गरीबी आ जाती है। दोस्तों, रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए। साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए।
इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही हानि होती है धन की। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं सुखाना चाहिए। इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूपबत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है। पति पत्नी को रात के समय प्रेम जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहां पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है, उस घर में भगवान का वास कभी भी नहीं होता। दोस्तों, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वह पूजा पाठ तथा व्रत करे। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जल्दी कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पुण्य लाभ मिलता है। परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से ही धन बरसाती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।